मैथ्स बाय लोकेश। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4। स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ 10x इज इक्वल्स टू √3। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, इससे पहले ये जो रिजल्ट्स थे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताए थे, विद प्रूफ बताए थे स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। ये लिखा है स्टूडेंट्स, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 0, tan थीटा अगर 0 है तो थीटा क्या था स्टूडेंट्स, यहाँ पर n पाई था। इफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 था स्टूडेंट्स, तो थीटा कितना था, 2n+1 पाई बाय 2 था। थर्ड रिजल्ट क्या था स्टूडेंट्स, अगर tan थीटा 0 है स्टूडेंट्स तो थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। ये मैंने आपको बताया था, ये जो n पाई वाली लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, ये जो tan थीटा था वो इक्वल टू 0 मींस कि n पाई वाली जो लाइन है स्टूडेंट्स, ये कौन सी लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो है हमारे पास ये n पाई लाइन था, पाई के मल्टीपल्स ऑड या इवन। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो x एक्सिस वाली लाइन है उस पे tan क्या होता है, 0 होता है और sin 0 होता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे, tan अगर sin थीटा इज इक्वल्स टू sin अल्फा है तो tan थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n इनटू अल्फा। ये मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में इस प्रूफ में कि हमने इन दोनों को कंबाइन करके लिखा है, ऑड और इवन को, और विद वेरीफाई भी करवाया था स्टूडेंट्स मैंने क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आपको, कि भाई जो है साइन जो है पॉजिटिव होगा वो फर्स्ट और सेकेंड में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये जो सॉल्यूशन है ये भी किस में लाई करेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में। ऐसे यहाँ पर स्टूडेंट्स cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा है, तो cos पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर स्टूडेंट्स cos पॉजिटिव होता है तो उसके लिए थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इफ यहाँ पर थर्ड स्टूडेंट जो है रिजल्ट थर्ड क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, तो देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, क्योंकि tan जो है पॉजिटिव वो स्टूडेंट्स फर्स्ट और थर्ड में होता है, तो ये जो आंसर हमें गिवन करेंगे वो फर्स्ट और थर्ड में ही गिवन करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था जो जनरल सॉल्यूशन होते हैं वो जनरल सॉल्यूशन एक जनरल फॉर्मूला होगा हमारे पास, जिसमें हम n की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे आंसर हमें मिलते जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चंस हैं इनमें फॉर्मूले n में n क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटीजर से बिलोंग करेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, मतलब n में जो भी वैल्यू रखी जाएंगी वो इंटीजर्स रखी जाएंगी। इस बिलोंग्स का मतलब ये है कि जो n की वैल्यू हम पिक कर रहे हैं वो इंटीजर्स में से पिक कर रहे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होंगे वो जो है स्टूडेंट्स 0 से लेके कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन 2 पाई तक, 0 से 2 पाई। अब बात यहाँ लिख सकते हैं 0 to 2 पाई में जितने भी सॉल्यूशंस आते हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। और स्टूडेंट्स आपको पता है 0 से 2 पाई में दो ही सॉल्यूशन आएंगे, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपको या तो पॉजिटिव दिया मिलेगा या फिर नेगेटिव। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि पॉजिटिव भी 2 क्वाड्रेंट्स में होता है और नेगेटिव भी 2 क्वाड्रेंट्स में होता है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो दो ही आंसर आएंगे, हमें प्रिंसिपल वैल्यूज मिलेंगे स्टूडेंट्स। तो अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टेप क्या आपको यहाँ पर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। सबसे पहले स्टूडेंट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन tan थीटा इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पर x को आप थीटा एज्यूम कर सकते हो, tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 है स्टूडेंट्स। तो √3 जो वैल्यू स्टूडेंट्स tan की कितने एंगल पे होती है 10th क्लास से, पाई बाय 3। tan 60 इज इक्वल्स टू √3 होता है स्टूडेंट्स, tan 60 इज इक्वल्स टू √3। तो यहाँ से क्या लिखा गया, tan x इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 3। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो है ये तो इसका क्या आ गया, एक सॉल्यूशन आ गया, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और आपको पता होगा जो tan है वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो मैंने आपको एक डायग्राम बनाया था स्टूडेंट्स जिससे आप हर एक क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड आउट कर सकते हो, वो भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट्स यहाँ पर 0, ये होता है स्टूडेंट्स पाई बाय 2, पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई।
अगर स्टूडेंट्स हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर देना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 प्लस अल्फा। अगर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर देना स्टूडेंट्स तो पाई माइनस अल्फा। क्या होगा स्टूडेंट्स, पाई माइनस अल्फा। अगर हमें थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर देना है स्टूडेंट्स तो पाई प्लस अल्फा गिवन करोगे। स्टूडेंट्स आप सोच रहे होगे यहाँ पर सर हम पाई बाई 2 प्लस अल्फा क्यों ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें पाई बाई 2 प्लस अल्फा भी तो जा सकते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन पाई बाई 2 क्या लेके आता है स्टूडेंट्स, चेंज लेके आता है। क्या लेके आता है स्टूडेंट्स, चेंज। तो यहाँ पर फिर tan थीटा इज इक्वल्स टू कॉट अल्फा हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, कॉट अल्फा हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। इसलिए हम इस लाइन को लेके चलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि कौन सी लाइन होती है स्टूडेंट्स, नो चेंज वाली लाइन होती है। तो पाई प्लस अल्फा होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 पाई माइनस अल्फा। ये चार क्वाड्रेंट्स में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन इनकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट फर्स्ट को मैंने लिख दिया यहाँ से, तो x कितना आएगा स्टूडेंट्स, पाई बाई 3। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। अब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, 10x इज इक्वल्स टू, थर्ड क्वाड्रेंट में ही क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो 10 पाई प्लस अल्फा लिखेंगे, पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या स्टूडेंट्स, अल्फा कौन सा होता है स्टूडेंट, जो लीस्ट वैल्यू होती है, सबसे पहली वाली। लीस्ट जो एंगल है वो 60 पे होता है, √3 की जो स्टार्टिंग है वो किससे होती है, 60 से होती है। तो पाई प्लस पाई बाई 3, आप इसको बोल सकते हो ये अल्फा है एक तरह से, तो ये भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 10x, 10 एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ से 3 आएगा स्टूडेंट्स, 3 पाई प्लस पाई, एलसीएम लेने के बाद स्टूडेंट्स ये होगा 3 पाई प्लस पाई। तो नाउ यहाँ से स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा हमारे पास, 10x इज इक्वल्स टू 10 4 पाई बाई 3। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल्स टू 4 पाई बाई 3, x इज इक्वल्स टू 4 पाई बाई 3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके दो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ जाएंगे। और आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3 किसके बीच में लाई करते हैं, 0 से 2 पाई। जो हम एक 1 रिवॉल्यूशन लगाते हैं तो उसके बीच में ही आ रहे हैं दोनों। एक तो आएगा स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कौन सा स्टूडेंट्स, पाई बाई 3 आएगा। नेक्स्ट वन आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 4 पाई बाई 3। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 4 पाई बाई 3। तो ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारे पास 0 से 2 पाई के बीच में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसने बोला है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, जनरल सॉल्यूशन और फाइंड आउट करना है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स को। तो ये यहाँ तक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, नेक्स्ट मैं जनरल सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा हूँ। जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स 10x इज इक्वल्स टू √3 वैल्यू कितने की होती है स्टूडेंट्स, पाई बाई 3। हमें लीस्ट लेना है, सबसे पहले जो लेना है एंगल वो कौन सा लेना है, लीस्ट। लीस्ट एंगल √3 कौन सा होगा, पाई बाई 3। देखो अब आपके माइंड में आ रहा है सर यहाँ 4 पाई बाई 3 रख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने निकाला है 4 पाई बाई 3 निकाला, तो 4 पाई बाई 3 रख सकते हैं। लेकिन क्या रखते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहले लगता है आपको लीस्ट वैल्यू ही रखते हैं जब इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा जो है यहाँ पर वो लीस्ट वैल्यू होती है, लीस्ट एंगल होती है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये फॉर्म बन रहे हैं हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा। तो देन थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा मींस स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। अल्फा मींस स्टूडेंट्स पाई बाई 3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। जो n है वो कहाँ से बिलोंग करेगा स्टूडेंट्स, इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो है आंसर हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा लगेगा, क्योंकि n पाई प्लस अल्फा होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ secant x इज इक्वल्स टू 2। secant x इज इक्वल्स टू 2 दिया हुआ। स्टूडेंट्स मैं ये आपको जो डायग्राम है वो फॉर्म कर देता हूँ, जिससे कि आपको इजी रहेगा किसी भी क्वाड्रेंट में
प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। अगर ये आपके माइंड में पिक्चर क्लियर है तो आप इजीली बता सकते हो कि प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, यहाँ से पाई था स्टूडेंट्स पाई/2 एंड 3π/2, ये था स्टूडेंट्स यहाँ पर 0 प्लस अल्फा, क्या था स्टूडेंट्स 0 प्लस अल्फा। नेक्स्ट यहाँ था स्टूडेंट्स पाई माइनस अल्फा, दिस वन इज स्टूडेंट्स पाई प्लस अल्फा। इस क्वाड्रेंट में होगा स्टूडेंट्स 2π माइनस अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये अगर आपको याद है तो आप किसी भी क्वाड्रेंट में आपको नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, आप इजीली बता सकते हो कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन कब होगा, कौन से क्वाड्रेंट पे होगा, वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अब क्वेश्चन दिया स्टूडेंट्स सेकेंड इज इक्वल्स टू 2। क्या सेकेंड के लिए आपके पास स्टूडेंट्स कोई फॉर्मूला है? नहीं, तो आप क्या करो स्टूडेंट्स, इसको कॉस में चेंज कर लो तो बेटर रहेगा। वैसे आपको यहाँ जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो आप सेकेंड से भी फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर लो, कॉस में चेंज कर लो, इजी रहेगा स्टूडेंट्स। तो हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो सेकेंड होता है 1/cos x इज इक्वल्स टू 2। दिस इंप्लाइज दैट cos 1 रेसिप्रोकल करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आ जाएगा, cos x इज इक्वल्स टू 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स, cos x इज इक्वल्स टू 1/2 रेसिप्रोकल के स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपको ये देखना है 1/2 वैल्यू cos में कितने पे होती है, कौन से एंगल पे होती है स्टूडेंट्स, ये होती है स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 60 होती है, cos π/3। क्लियर स्टूडेंट्स, लेकिन मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल सॉल्यूशन है तो दो आंसर आएंगे। तो सेकंड आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, सेकंड आप लिख सकते हो कि cos x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर π/3 लिया स्टूडेंट्स, ये π/3 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 0 प्लस अल्फा मीन्स 0 प्लस π/3, अल्फा कौन है स्टूडेंट्स, π/3। अब सेकंड जो है कौन से क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। cos कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स आप क्या लिखोगे, 2π माइनस अल्फा, देन cos 2π माइनस π/3, अल्फा मीन्स π/3। क्लियर स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये बताओ cos से cos कैंसिल आउट, स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट नहीं होता, इसके लिए जो है हमें 12th क्लास कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको क्लियर होगा कि ये जो है हम जो है यहाँ से डायरेक्ट x इज इक्वल्स टू जो π/3 लिखते हैं स्टूडेंट्स, हम जो यहाँ से x इज इक्वल्स टू π/3 लिखते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, cos से cos कैंसिल आउट कर देते हैं। लेकिन ये 12th क्लास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आता है कि x इज इक्वल्स टू π/3। क्लियर स्टूडेंट्स, लेकिन उसको हम फर्दर 12th वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो आपको बस ये याद रखना है, यहाँ से cos रिमूव हो जाता है, आप इसको कैंसिल आउट मत करते हैं स्टूडेंट्स। तो x इज इक्वल्स टू π/3। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ से जो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, cos x इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स, एलसीएम आएगा 3, cos एलसीएम 3 है स्टूडेंट्स 6π माइनस π, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, cos x इज इक्वल्स टू cos 5π/3, cos x इज इक्वल्स टू cos 5π/3। तो यहाँ से स्टूडेंट्स x कितना है, 5π/3, x क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 5π/3। यहाँ से x इज इक्वल्स टू π/3 और यहाँ से 5π/3। आप देख रहे हो दोनों स्टूडेंट्स, दोनों एंगल जो हैं वो 0 से 2π के बीच में ही लाई कर रहे हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो कौन सी फॉर्म स्टूडेंट्स, अब हम क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। cos x इज इक्वल्स टू cos अल्फा का स्टूडेंट्स, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा के लिए, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा के लिए रिजल्ट क्या स्टूडेंट्स हमारे पास 2nπ प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स थीटा कौन है, x, तो x इज इक्वल्स टू 2nπ प्लस माइनस π/3। क्या हो जाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर।
क्योंकि ये वेरीफाई भी कराया था स्टूडेंट्स मैंने आपको। आप n की जो मर्जी वैल्यू रख लो, एनी वैल्यू, कौन सी, इंटीजर, इंटीजर आप कोई वैल्यू रख लो, आंसर आपका या तो फर्स्ट में आएगा या फिर फोर्थ में आएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स जब आप फर्स्ट के लिए जा रहे हो तो 2 पाई प्लस आ जाएगा, कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस, क्योंकि दो सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स यहाँ पर, प्लस भी है और माइनस भी है। तो प्लस आंसर किसके लिए आएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, माइनस आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट्स, cot x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3 स्टूडेंट्स गिवन हमें। तो यहाँ से जो स्टूडेंट्स माइनस आ गया, अब क्या आएगा स्टूडेंट्स, माइनस। तो सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। तो cot के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये फॉर्मूले नहीं है, तो हम किस में चेंज कर सकते हैं स्टूडेंट्स, cot को 10 में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, cot लिख सकते हैं हम 1/10x। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं जनरल सॉल्यूशन के लिए आपको बता रहा हूँ। तो cot होगा स्टूडेंट्स 1/10 इज इक्वल्स टू माइनस रूट 3। क्लियर स्टूडेंट्स। आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 10x इज इक्वल्स टू माइनस 1/√3। क्लियर स्टूडेंट्स। अब नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो स्टूडेंट्स कौन से क्वाड्रेंट में आंसर आएगा हमारा, सेकंड एंड फोर्थ, क्योंकि 10 जो होता है स्टूडेंट्स वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। पॉजिटिव तो फर्स्ट और थर्ड में होता है स्टूडेंट्स, लेकिन नेगेटिव जो होगा वो सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ये आपको देखना है कि 1/√3 जो वैल्यू है 10 की, वो कौन से होती है, लीस्ट वैल्यू, 10π/6, 1030 इज इक्वल्स टू 1/√3 होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हम लिख लिया स्टूडेंट्स 10x इज इक्वल्स टू माइनस 10π/6। पहले आपको ये वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट्स, माइनस को बाद देखेंगे, माइनस आ गया स्टूडेंट्स अभी। तो माइनस आपको पता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, सेकंड में आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस अल्फा, एंड फोर्थ में 2π माइनस अल्फा। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन आएंगे स्टूडेंट्स, 10x इज इक्वल्स टू 10π माइनस अल्फा, कौन है स्टूडेंट्स, अल्फा कौन है, जो लीस्ट एंगल होता है वही अल्फा को यहाँ पर, पाई माइनस π/6। एंड नेक्स्ट वन क्या होगा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन होगा हमारे पास 10x इज इक्वल्स टू 10 फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा स्टूडेंट्स, 2π माइनस π/6। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक 2π माइनस π/6। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो 10x इज इक्वल्स टू एलसीएम आएगा स्टूडेंट्स 6, क्या आएगा स्टूडेंट्स एलसीएम 6, तो 10 6π माइनस पाई हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6π माइनस पाई, देन 10x इज इक्वल्स टू 10 6 माइनस पाई कितना होगा स्टूडेंट्स, 5π/6, 5π/6। अब स्टूडेंट्स यहाँ से बताओ 10 से 10 कैंसिल आउट हो, 10 से 10 कैंसिल आउट हो स्टूडेंट्स, कितना आएगा यहाँ पर, x इज इक्वल्स टू 5π/6। ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए स्टूडेंट्स मैंने इक्वेशन प्रिपेयर की थी 2π माइनस अल्फा से, इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 10x इज इक्वल्स टू एलसीएम कितना है स्टूडेंट्स 6 आएगा, तो 10 12 हो जाएगा स्टूडेंट्स, 12 माइनस पाई कितना होगा, 12 माइनस 1 11π/6 होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा 11π/6। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल्स टू 11π/6। तो ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाएगा स्टूडेंट्स। ये 2 इसलिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज 5π/6 एंड सेकंड वन इज 11π/6। ये हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स। तो आपको बस ये दो प्रिपेयर करने स्टूडेंट्स, ये दो अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। ये दो प्रिपेयर कैसे होंगे स्टूडेंट्स, ये दो प्रिपरेशन के लिए मैंने बताया कि नेगेटिव है तो दो क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, सेकंड एंड फोर्थ। तो यहाँ से देखो सेकंड में हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस अल्फा, एंड फोर्थ में क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 2π माइनस अल्फा। अब स्टूडेंट्स हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक फॉर्म कर लिया था, इसको सॉल्व करके स्टूडेंट्स हमने यहाँ तक फॉर्म कर लिया। तो देन 10x
इज इक्वल्स टू -1/√3। तो 1/√3 स्टूडेंट्स कितने पे था बताया आपको मैंने, लीस्ट एंगल 10x इज इक्वल्स टू -10π/6। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपको फर्स्ट देखना है लीस्ट एंगल, जो अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स पाई माइनस अल्फा पे आएंगे, आप लिख क्या सकते हो स्टूडेंट्स 2π माइनस अल्फा। तो यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स आंसर पे डिपेंड करता है कि आंसर किस फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि अदरवाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो हम क्या करेंगे, जो मल्टीपल चॉइस हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए होंगे उसको देख के हम टिक करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर 2 जनरल सॉल्यूशन आ सकते हैं, 2 टाइप से जनरल सॉल्यूशन आ सकते हैं, एक तो ये आएगा स्टूडेंट्स सेकंड क्वाड्रेंट से और एक फोर्थ से। तो स्टूडेंट्स जो हमें बुक में आंसर दे होते हैं तो आंसर वेरी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो है अगर सेकंड क्वाड्रेंट से फाइंड आउट कर रहे हैं तो अगर बुक में फोर्थ क्वाड्रेंट दिया हुआ है तो इसलिए आंसर जो है इसमें वेरी नहीं करेंगे। लेकिन मेनली हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, लीस्ट लेते हैं। तो यहाँ पर लीस्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, पाई माइनस अल्फा है। तो देन 10x इज इक्वल्स टू 10π माइनस π/6। कितना था स्टूडेंट्स यहाँ से 10π माइनस π/6, यहाँ पर भी सॉल्व किया था हमने 10π/6 था स्टूडेंट्स। तो ये एक तरह से हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, अल्फा होगा। तो देन tan थीटा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 10 अल्फा, ये फॉर्म बन गई स्टूडेंट्स। तो थीटा क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ से, x इज इक्वल्स टू nπ प्लस 5π/6, अल्फा कौन स्टूडेंट्स 5π/6, ये इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स। तो अगर ये आंसर जो है मैच नहीं होता स्टूडेंट्स तो वो ऑब्वियसली क्या करेगा, जो है फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आंसर हमें गिवन करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं बोला स्टूडेंट्स, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप सोच रहे होंगे सर यहाँ तो डायरेक्ट ही फॉर्म हो रहा है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। क्लियर स्टूडेंट्स, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आप इस फॉर्म से भी कर सकते हो इसको, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा। लेकिन स्टूडेंट्स जो हमारे पास अल्फा है वो x के फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आना पड़ेगा और फिर उसमें से क्या करना पड़ेगा, x कॉमन लेना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें एक और मेथड है स्टूडेंट्स, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाए, cos 2x को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर अल्फा जो है वो x के फॉर्म में होगा। लेकिन अभी तक आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा होगा अल्फा जो है x के फॉर्म में नहीं। तो इसको हम स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो क्या फॉर्म हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0, ये फॉर्म होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से आप देख रहे हो स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्म बन रही है, cos c माइनस cos d। तो क्या होता है स्टूडेंट्स cos c माइनस cos d, लास्ट फॉर्मूला था 2 sin c प्लस d बाई 2, c प्लस d बाई 2 एंड d माइनस c बाई 2, ये वही फॉर्मूला है, इसमें लास्ट में चेंज होता है स्टूडेंट्स d माइनस c। या फिर अगर आपको d माइनस c नहीं लिखना स्टूडेंट्स तो क्या लिख सकते हो, आप आगे माइनस साइन लगा सकते हो, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, माइनस साइन 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2, ये हमारे पास रिजल्ट है स्टूडेंट्स किसके लिए, cos c माइनस cos d के लिए। क्लियर स्टूडेंट्स, इस रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो यहाँ से ये cos c माइनस cos d का रिजल्ट हमने यूज किया तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2, 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6x बाई 2, 4x प्लस 2x कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6x बाई 2, sin c माइनस d कितना होगा स्टूडेंट्स 4 माइनस 2, 4x माइनस 2x कितना होगा स्टूडेंट्स 2x बाई 2। क्लियर स्टूडेंट्स, और इक्वल टू में क्या था स्टूडेंट्स यहाँ पर 0, इक्वल टू में क्या था स्टूडेंट्स 0। ये जो माइनस 2 है स्टूडेंट्स ये 0 के साथ फिनिश हो जाएगा, माइनस 2 जो है स्टूडेंट्स 0 के साथ फिनिश हो जाएगा, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये तो फिनिश हो गया स्टूडेंट्स। तो रिमेनिंग क्या रहा स्टूडेंट्स हमारे पास sin 3x
कैंसिल आउट होगा स्टूडेंट्स, कितना होगा 3x, और ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स sin x इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो नंबर्स की जो मल्टीप्लाई है, दो नंबर्स की जो मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स किसके इक्वल है, 0 इक्वल। तो ऑब्वियसली दो नंबर्स की अगर मल्टीप्लाई 0 है तो या तो क्या होगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन 0 होगा, आइदर sin 3x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ से कौन सी फॉर्म बन रही है स्टूडेंट्स, आपको ये देखना है कि जो 0 वाली फॉर्म है वो यही फॉर्म है स्टूडेंट्स, sin थीटा इज इक्वल्स टू 0, sin थीटा इज इक्वल्स टू 0। थीटा कौन है स्टूडेंट्स, 3x, यहाँ पर थीटा कौन है स्टूडेंट्स 3x, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 0 होता है स्टूडेंट्स, तो थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स n पाई, तो देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। थीटा मींस स्टूडेंट्स, थीटा क्या है हमारे पास 3x। क्लियर स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स यहाँ पर x sin x, थीटा यहाँ पर कौन है स्टूडेंट्स x है, तो sin थीटा इज इक्वल्स टू 0, देन थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। थीटा मींस स्टूडेंट्स x इज इक्वल्स टू n पाई। तो यहाँ से स्टूडेंट्स जो है हमारे पास 3x है यहाँ पर, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स n पाई बाई 3। 3 जो है स्टूडेंट्स डिवाइड में चला जाएगा, और यहाँ से x कितना है स्टूडेंट्स n पाई। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसके क्या हो जाएंगे, जनरल सॉल्यूशंस हो जाएंगे स्टूडेंट्स। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, सिंपल इसको C एंड D फॉर्म में से सॉल्व किया, देन हमने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 0 के इक्वल थी, तो फर्स्ट वन 0, आइदर सेकंड वन 0, तो ये रिजल्ट लग जाएगा स्टूडेंट्स इसमें, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।